और अब बात करेंगे मंत्री विजय शाह की। दरअसल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है दिल्ली से, जहां पर मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मंत्री विजय शाह को कोर्ट से अंतरिम राहत दी गई है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान दिया था मंत्री विजय शाह ने। मंत्री विजय शाह के खिलाफ हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को जांच पूरी कर रिपोर्ट देने के लिए और वक्त दिया। दरअसल जो वक्त दिया गया था उसमें एसआईटी गठित की गई थी और एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। हालांकि एसआईटी ने और समय मांगा इस पूरे मामले में जांच के लिए और इसे स्वीकार किया गया। जांच पूरी कर रिपोर्ट देने के लिए और वक्त दिया है सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को। जांच पूरी कर रिपोर्ट देने के लिए और वक्त दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से आग्रह किया कि चूंकि केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है लिहाजा वो अब सुनवाई ना करें, तो दो कोर्ट में समानांतर सुनवाई ठीक नहीं रहेगी। ये बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने। कोर्ट को बताया गया कि एसआईटी गठित कर दी गई है। एसआईटी ने मोबाइल फोन को सीज किया है, गवाहों के बयान दर्ज किए हैं, अभी जांच चल रही है और एसआईटी ने जांच पूरी करने के लिए कोर्ट से और वक्त दिए जाने की मांग की। और इस बीच हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रभाकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। तो प्रभाकर, जैसे कि लग रहा था कि गिरफ्तारी हो सकती है एसआईटी की रिपोर्ट के बाद, अब गिरफ्तारी पर रोक है, यह फौरी राहत है विजय शाह के लिए? निश्चित तौर पर ये राहत है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि पिछली सुनवाई में ही उन्हें ये राहत दी थी कि उन पर उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी अगले आदेश तक। आज एसआईटी की रिपोर्ट के बाद चूंकि एसआईटी ने कोर्ट को बताया कि जांच हम कर रहे हैं और गवाहों के फोन वगैरह सीज कर लिया गया है, एसआईटी ने कहा जांच चल रही है और हमें और समय चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने और समय दे दिया है। और समय देने के साथ साथ ये वो जो अंतरिम राहत दी गई थी कि विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक लगी थी, वो जो अंतरिम राहत है वो जारी रहेगी, यानी कि वो रोक जारी रहेगी। विजय शाह की गिरफ्तारी नहीं होगी अगले आदेश तक। अगला आदेश क्या? तो इसमें गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं और गर्मी की छुट्टियां खत्म होंगी जुलाई में, जब कोर्ट खुलेगा, जब कोर्ट में सुनवाई होगी, उसके बाद जो होगा उसको होगा। तब तक विजय शाह की गिरफ्तारी की गिरफ्तारी नहीं होगी। तो ये इस तरह से राहत की बात होगी। दूसरी बात ये कि हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया था। हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि हम इस मामले को देख रहे हैं और हम नहीं चाहते कि इस मामले में पैरेलल मामला चले, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को कह दिया कि आप इस मामले में सुनवाई मत करिए। तो हाईकोर्ट में यह मामला बंद हो गया, खत्म हो गया। हाईकोर्ट में अब विजय शाह के मामले में सुनवाई नहीं होगी। लेकिन एक बात और महत्वपूर्ण है, वो ये है कि एसआईटी जो इस मामले में जांच कर रही है, पता नहीं जांच का दायरा क्या है और कितना समय लगेगा, क्योंकि विजय शाह ने सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी है। विजय शाह ने सार्वजनिक तौर पर इस बात को स्वीकार किया है कि उन्होंने जो कहा है उससे लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट में भी पिछली सुनवाई में कहा था कि मेरे से गलती हुई है और कोर्ट से उन्होंने माफी मांगी थी। तो ऐसे में एक सवाल आता है कि आखिर इस मामले में एसआईटी जांच कर रही है तो क्या कर रही है, क्योंकि विजय शाह ने जो कहा था वो सार्वजनिक मंच से कहा था, सार्वजनिक सभा में कहा था, देश के सब लोगों ने सुना था, देश के सब लोगों ने कहा था। सुनने के बाद लोगों की भावनाएं आहत हुई थी। तो ये एक सवाल है। अब उनको राहत मिल गई है अगले आदेश तक, यानी जुलाई में जब सुनवाई होगी तब कुछ होगा। तब तक विजय शाह की राहत है और अब सुनवाई होगी वो जुलाई में होगी। इस बीच एसआईटी अपनी जांच करती रहेगी। चूंकि प्रभाकर जो समय दिया गया था, अभी एसआईटी के पास समय था, उसमें मंच पर मौजूद लोगों से क्या उनके बयान दर्ज करवाए गए थे क्या उस हिसाब से? और साथ ही जो मंत्री विजय शाह हैं वो अलग अलग मंचों से लगातार वो माफी मांग रहे थे, माफी भी मांग चुके हैं, तो क्या ये बड़ी राहत इसको लेकर भी मान सकते हैं क्योंकि वो लगातार माफी भी मांग रहे हैं? देखिए, इसे फौरी राहत यह है कि उनकी गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी। हाँ। और इस बीच में चूंकि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इतने दिन मामला आने तक आपने क्या किया, आपने घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, इसलिए कि उनकी तरफ से कोर्ट में कहा गया था कि हम कोर्ट से माफी मांगने को तैयार हैं। तब कोर्ट ने कहा था कि ये कोर्ट की अवमानना का मामला नहीं है कि हम आपको माफ कर दें। हाँ। आपने जो अपराध किया उसके लिए कोर्ट कैसे माफ कर सकता है, लेकिन आपने माफी नहीं मांगी सार्वजनिक मंच पर। तो इस बीच में विजय शाह ने कोर्ट के उस बात को ध्यान में रखा है, इसलिए उन्हें पता है कि कोर्ट फिर पूछेगा कि आपने माफी कब मांगी। तो उन्होंने एक वीडियो स्टेटमेंट जारी करके माफी मांगा, उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके माफी मांगा है। तो ये तमाम चीजें वो आधार बनाई जा रही हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आएगा, सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी, तो सुप्रीम कोर्ट से एसआईटी की रिपोर्ट के साथ साथ ये भी उनकी तरफ से मांग की जाएगी कि माय लॉर्ड हमसे गलती हो गई और इस गलती का हमें पश्चाताप है और हम लगातार माफी मांगते रहे हैं इस मसले को लेकर।
ठीक है प्रभाकर, बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी राहत है, फौरी राहत है ये मंत्री विजय शाह के लिए, क्योंकि अब इस पूरे मामले की जो सुनवाई है वो जुलाई में होगी और गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी। इस बीच हमारे साथ राजधानी भोपाल से न्यूज कोऑर्डिनेटर राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो राकेश जी, ये बहुत बड़ी राहत है विजय शाह के लिए, उनकी गिरफ्तारी पर रोक अभी जारी रहेगी। देखिए, बिल्कुल आज जो कोर्ट में सुनवाई हुई है, जो हियरिंग हुई है, उसके हम मोटे मोटे जो बारीकियां उसकी चर्चा करें तो पहली तो मोटी बात यह है कि फिलहाल विजय शाह मंत्री बने रहेंगे। इसके साथ ही बड़ी बात यह है कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी और जो एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की है उस रिपोर्ट में समय मांगा है। दरअसल एसआईटी ने कोर्ट में जो रिपोर्ट पेश की है उसमें कहा है कि 7 लोगों के अभी बयान दर्ज हुए हैं और विजय शाह का जो वीडियो है वो जाँच के लिए भोपाल FSL भेजा गया था, लेकिन वहाँ पर संसाधनों की कमी थी। ऐसे में वीडियो वापस आया, यानी वीडियो की अभी रिपोर्ट बनकर तैयार नहीं हुई। क्या जो वीडियो जारी किया गया है उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ हुई है, ये जो रिपोर्ट अभी आना बाकी है। हालांकि एसआईटी ने यह भी कहा है कि एक मोबाइल भी भेजा गया है जांच के लिए, उसकी रिपोर्ट भी आना भी बाकी है। तो एसआईटी ने जो अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश की थी उसमें कोर्ट के सामने जाहिर किया है कि अभी जो पूरी रिपोर्ट है वो तैयार करने में वक्त लगेगा और जब एसआईटी ने वक्त मांगा तो सुप्रीम कोर्ट ने वक्त भी दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही है कि जो अब सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट पर ही होगी, हाई कोर्ट में यह मामला नहीं चलेगा। मतलब हाई कोर्ट जो है अब सुनवाई नहीं करेगा। तो फिलहाल कह सकते हैं कि जब तक अगली सुनवाई नहीं होती तब तक के लिए मंत्री विजय शाह के लिए राहत है कि ना ही तो उनकी गिरफ्तारी होगी और ना ही उनके खिलाफ फिलहाल कोई अगले कदम कार्रवाई होगी, क्योंकि विजय शाह के खिलाफ मध्य प्रदेश में FIR दर्ज है। तो FIR दर्ज के बाद जो अगला कदम है वो गिरफ्तारी का होता है, तो गिरफ्तारी उनकी नहीं होगी। लेकिन हाँ, अब जो अहम रोल है वो एसआईटी का एक बार फिर है, क्योंकि एसआईटी अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए अभी जुलाई तक का समय मिला है और एसआईटी को इंतजार है उस रिपोर्ट का। जो वीडियो विजय शाह का सामने आया है उस वीडियो के लेकर जो जांच के लिए भेजा गया है उसकी रिपोर्ट का इंतजार है। इसके साथ ही एसआईटी ने यह भी कहा है कि अन्य लोगों के भी बयान इस मामले में दर्ज किए जाएंगे। तो कह सकते हैं जुलाई तक विजय शाह के लिए बड़ी राहत है। राकेश जी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मंत्री विजय शाह को कोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है और मामले की जो सुनवाई है वो अब जुलाई में होगी। एसआईटी ने कहा कि बयानों की जो वीडियो हैं भोपाल FSL को भेजे थे, लेकिन संसाधन की कमी के चलते वापस आ गए और एक मोबाइल से FSL को भेजा गया है। अभी तक कुल 7 गवाहों के बयान हुए हैं। घटना से संबंधित वीडियो और मीडिया रिपोर्ट का अध्ययन किया गया है। मंत्री की माफी वाले बयान की भी जांच जारी है। तो तमाम चीजें हुई आज कोर्ट में, ये तमाम चीजें एसआईटी की ओर से कही गई हैं और अतिरिक्त समय मांगा गया है। तो अब ऐसे में समय मिल चुका है एसआईटी को और ज्यादा समय दिया गया है जांच के लिए भी।